हेलो विद्यार्थियों, आज से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। चलो तो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, हमें प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो बच्चों यहां पर हमने क्या करना है कि लेट जो यहां हमने साइन इनवर्स x को थीटा मानना है। भाई जो बच्चों हमें LHS में नजर आएगा, जैसे बच्चों यहां LHS में हमें साइन इनवर्स x नजर आ रहा है, तो बच्चों हमने साइन इनवर्स x को थीटा माना है। और अगर साइन इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो बच्चों हमारे पास मिलेगा x बराबर साइन थीटा। तो बच्चों x बराबर हमारे पास आएगा साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा 11th का, हमने पढ़ा है साइन 3 थीटा बराबर, हम जानते हैं साइन 3 थीटा बराबर हमने पढ़ा है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। तो बच्चों साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये रहेगा बच्चों हमारे पास साइन 3 थीटा। बच्चों जहां पर भी साइन थीटा है वहां पर बच्चों हमने x रखना है। साइन थीटा की जगह बच्चों हम x रखेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 3x और माइनस में 4x क्यूब। तो बच्चों हमने क्या किया, जहां जहां साइन थीटा है वहां वहां हमने x रखा है, तो हमारे पास आएगा 3x माइनस का 4x क्यूब। बच्चों साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो यहां से हमारे पास आएगा बच्चों 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। बच्चों यहां थीटा की जगह बच्चों हम साइन इनवर्स x रखेंगे। तो ये आएगा बच्चों थीटा की जगह बच्चों हमने साइन इनवर्स x रखना है, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। और बच्चों हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो यहां पर बच्चों हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अभी हमने क्या किया था। बच्चों जो LHS में आपको नजर आता है, LHS में इस कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ना है और साइन इनवर्स x को हमने थीटा माना, तो यहां हमने साइन इनवर्स x को थीटा माना है। साइन इनवर्स वहां जाएगा तो x बराबर साइन थीटा। क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। जहां जहां साइन थीटा है बच्चों वहां वहां हमने x पुट किया, तो हमारे पास मिलेगा साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस में 4x क्यूब। साइन को वहां ले जाएंगे, 3 थीटा बराबर मिलेगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट में होगा 3x माइनस का 4x क्यूब। यहां थीटा की जगह बच्चों हमने साइन इनवर्स x रखा है और यही हमारा आंसर है। चलो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है 3 कॉस इनवर्स x इक्वल में है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। यहां x का डोमेन दिया है 1/2 से 1। तो बच्चों सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे कि कॉस इनवर्स x को हमने थीटा मानना है। तो यहां बच्चों हमने
कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो बच्चों यहां हमने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। कॉस इनवर्स वहां जाएगा तो बच्चों एक्स बराबर आएगा कॉस थीटा। अब एक फॉर्मूला क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि कॉस 3 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा बराबर हम जानते हैं 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में होगा 3 कॉस थीटा। तो बच्चों कॉस 3 थीटा बराबर हम जानते हैं 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। कॉस को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेटा 3 थीटा बराबर आएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 4 कॉस थीटा की जगह बच्चों x लिखना है तो ये आ जाएगा 4x क्यूब और माइनस में मिलेगा 3x। नेक्स्ट स्टेप में थीटा की जगह बच्चों हम कॉस इनवर्स x रखेंगे तो ये आएगा 3 कॉस इनवर्स x बराबर में आएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में होगा 4x क्यूब और माइनस में होगा 3x। बच्चों यही हमें प्रूफ करके लाना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने क्या करना है बच्चों, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, मतलब सरल करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उनको आपको समझना है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें रूट के अंदर 1 + x² मिलता है तो बच्चों वहाँ पर आपको x की जगह tan थीटा पुट करना है। तो अगर क्वेश्चन में रूट में 1 + x² मिलेगा तो बच्चों वहाँ हमें x बराबर tan थीटा रखना है। अगर क्वेश्चन में बच्चों हमें 1 - x² मिलता है तो वहाँ x बराबर हमने sin थीटा रखना है। हम चाहें तो sin थीटा की जगह cos थीटा भी रख सकते हैं। और बच्चों अगर रूट के अंदर हमें x² - 1 मिलता है तो यहां पर बच्चों हम x बराबर sec थीटा रखते हैं। तो ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखना है कि रूट के अंदर 1 + x² मिलेगा तो x बराबर tan थीटा, रूट में 1 - x² तो x बराबर sin थीटा, और रूट में x² - 1 है तो बच्चों x बराबर हम sec थीटा रखते हैं। चलिए बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखो हमारे पास है कि tan इनवर्स रूट में है 1 + x², 1 + x² -1, और बच्चों इस पूरे के होल अपॉन में है हमारे पास x। चलो हमने क्या बोला बेटा आपको कि अगर रूट के अंदर हमें 1 + x² मिलता है तो x बराबर आपको हमेशा tan थीटा पुट करना है। तो यहां पर हमने लिखना है पुट x बराबर tan थीटा। तो बच्चों यहां से अगर हम tan को इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास मिलेगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। यहां पर बच्चों वैल्यू पुट की जाएगी तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स रूट में बच्चों जहां x नजर आ रहा है वहां पर हमने tan थीटा रखना है तो ये आ जाएगा बच्चों 1 + tan² थीटा -1 अपॉन में होगा tan थीटा। बच्चों क्लास 10th का एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। तो 1 + tan² थीटा को हम जानते हैं sec² थीटा -1 और अपॉन में होगा tan थीटा।
चलिए बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो बेटा हमारे पास यहां से आएगा सेक थीटा, ये रहेगा माइनस में 1 अपॉन में होगा टेन थीटा। चलो बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो बच्चों हमारे पास मिला है टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। क्या मिला है बच्चों? सेक थीटा माइनस 1। यहां पर बच्चों सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे और टेन को साइन अपॉन कॉस में। तो यहां पर सेक को हमने लिखना है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और टेन को हम लिख रहे हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहां बच्चों एलसीएम देखो, हमारे पास आएगा कॉस थीटा, ऊपर मिलेगा बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां बच्चों कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा। बच्चों यहां मिलेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में होगा साइन थीटा। बच्चों एक आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए कि अगर कहीं पर भी 1 माइनस कॉस थीटा मिलता है तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें बेटा 1 से 1 कैंसिल हो। तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 और प्लस का 2 और यहां मिलेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी बच्चों अगर कहीं पर हमें 1 माइनस कॉस थीटा मिलता है तो उसकी जगह हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखते हैं। तो इस आइडेंटिटी को बच्चों हमें याद रखना होगा। इसी तरह बच्चों क्लास 11th में हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, हमारे पास मिलेगा टेन इनवर्स, ऊपर बच्चों एक साइन थीटा बाई 2 बचा है, अपॉन में एक कॉस बचा है और हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस जो है वो टेन थीटा बाई 2 होगा। टेन इनवर्स से टेन हटेगा बच्चों, हमारे पास आएगा थीटा बाई 2। ये 1 अपॉन 2 सेम रहने दो। बच्चों देखो पिछली स्लाइड में हमने थीटा को बच्चों टेन इनवर्स एक्स लेट किया था। थीटा की जो वैल्यू हमारे पास थी वो टेन इनवर्स एक्स थी, वही वैल्यू बच्चों यहां पर हमने रखनी है और थीटा की जगह हम रखेंगे टेन इनवर्स एक्स और यही बच्चों हमारा आंसर है या सिंप्लीफिकेशन जो हमने सॉल्व करना था। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए तो देखते हैं बच्चों टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में है बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों यहां पर कॉस एक्स के कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। तो जैसे कॉस थीटा के 11th में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, उनमें से पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं कॉस थीटा का कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो बच्चों
अगर क्वेश्चन में बच्चों हमें 1 माइनस कॉस थीटा मिलता है तो हमेशा याद रखना है बेटा, हमें फॉर्मूला लगाना है साइन वाला, और जब हमें 1 प्लस कॉस थीटा मिलता है तो फॉर्मूला लगाते हैं कॉस वाला। तो बच्चों यहां पर हमने कॉस थीटा की जगह फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां प्लस का साइन आएगा। ऐसे ही बच्चों यहां पर कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल होगा बच्चों, ऊपर भी 1 से 1 कैंसिल हुआ। अगले स्टेप में बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा। इसके ऊपर बच्चों यहां रूट भी था, हमने ध्यान नहीं दिया है थोड़ा सा, तो यहां रूट का साइन भी है। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा tan इनवर्स, रूट में मिलेगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस tan होगा, तो बच्चों ये आएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। स्क्वायर से बच्चों रूट हटेगा तो हमारे पास मिलेगा tan x अपॉन 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा x अपॉन 2। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारे पास है tan इनवर्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में है बच्चों cos x प्लस साइन x। अब बच्चों जैसे यहां बाहर tan इनवर्स है तो बच्चों हमने अंदर tan बनाना है, और हम जानते हैं tan क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि tan बनाने के लिए हमें साइन अपॉन कॉस लाना पड़ेगा। जब साइन अपॉन कॉस होगा तभी बच्चों हमारे पास tan बनेगा। तो यहां पर हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यानी कि अंश में और हर में बच्चों यहां पर हमने cos x से डिवाइड करना है, cos x से डिवाइड। तो बच्चों देखो, अगर हम cos x में cos x का डिवाइड करेंगे तो cos में cos का डिवाइड करेंगे बच्चों हमारे पास 1 आएगा। जब हम sin में cos का डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास tan आएगा। ऐसे ही बच्चों यहां पर हम cos में cos का डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास 1 आ जाएगा, और sin में जब हम cos का डिवाइड करेंगे तो tan x आ जाएगा। बच्चों इस tan को हम tan 45 बोल सकते हैं, और 45 का मतलब रेडियन में होता है π/4। तो बच्चों इस 1 को हम लिख रहे हैं tan π/4 प्लस tan x अपॉन में tan π/4 माइनस tan x अपॉन में होगा बच्चों 1 प्लस इस tan x में हम चाहें तो 1 का इंटू मान सकते हैं, और इस 1 को हम लिख रहे हैं बच्चों tan π/4 इंटू tan x। क्लास 11th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। इससे बच्चों हम बोलते हैं tan a माइनस b। इसको हम बोलते हैं बच्चों tan a माइनस b। चलो यहां तो बच्चों देखो, पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा है कि tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। इसे हम बोल सकते हैं बच्चों tan इनवर्स। ये जो अंदर हमारे पास है उसे हम बोल रहे हैं tan a माइनस b। a माइनस b का मतलब होगा बच्चों π/4 माइनस x। tan इनवर्स से tan हमारा हट जाएगा तो बच्चों हमारे पास मिला π/4 माइनस x, और यही बच्चों हमारा
आंसर है। चलिए चलो बच्चा देखो अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि tan इनवर्स 2 cos। बच्चों देखो हम जानते हैं कि साइन में जो 1/2 है वो हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है, हम लोगों ने पढ़ा है प्रिंसिपल वैल्यू में। तो जो 1/2 है बच्चों वो साइन में साइन 30 की वैल्यू है और 30 को हम बोलते हैं π/6। तो बच्चों हमने 1/2 को साइन π/6 लिखा। ये रहेगा बच्चों हमारे पास tan इनवर्स 2 cos 2। साइन इनवर्स से साइन हटेगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा बच्चों π/6। यहां मिलेगा बच्चों हमारे पास π/6। ये रहा बच्चों tan इनवर्स 2 cos π/3। ये रहा tan इनवर्स 2 cos π/3 मतलब cos 60, और हम जानते हैं बच्चों cos 60 का मान होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारे पास मिला बच्चों यहां से tan इनवर्स 1, और हम जानते हैं 1 जो है वो tan 45 की वैल्यू है। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं tan 45। 45 का मतलब रेडियन में होगा बच्चों π/4। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा π/4। बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 3a² माइनस में है x³ अपॉन में है बेटा a³ माइनस 3ax²। यहां पर बच्चों हमने x बराबर a tan थीटा पुट करना है। a को बच्चों अपॉन में लाएंगे तो हमारे पास मिलेगा x/a बराबर में होगा बेटा tan थीटा। tan को यहां लाएंगे तो हमारे पास मिला बच्चों tan को बच्चों यहां लाएंगे तो हमारे पास मिलेगा tan इनवर्स x/a बराबर थीटा। अब बच्चों क्वेश्चन में जहां हमें x नजर आ रहा है वहां पर बच्चों हमने a tan थीटा रखना है, x की जगह a tan थीटा। बच्चों x की जगह हमने a tan थीटा रखना है, तो यहां मिलेगा a tan थीटा। बच्चों यहां x की जगह अगर आप a tan थीटा रखोगे और पावर 3 है तो हमारे पास मिलेगा a³ और tan क्यू थीटा। x बराबर बच्चों हम a tan थीटा रखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। बच्चों यहां से हम a³ कॉमन ले रहे हैं, ऊपर से हमने a³ कॉमन लिया, अंदर मिलेगा बच्चों हमारे पास 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा, और नीचे से भी बच्चों हम a³ कॉमन ले रहे हैं। जो a² में a का इंटू करेंगे a³ आ जाएगा, नीचे से भी बच्चों हमने a³ कॉमन लिया है, अंदर मिलेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a³ से a³ बच्चों हमने कैंसिल किया, हमारे पास मिलेगा बच्चों tan इनवर्स
बच्चों यहाँ पर है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लास 11th में हमने पढ़ा है, इसे बच्चों हम tan 3 थीटा के फॉर्मूले से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो बना है उसे हम बोलते हैं tan 3 थीटा। क्लास 11th में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। tan इनवर्स से बच्चों tan हटेगा, 3 थीटा, थीटा की जगह बच्चों हमने tan इनवर्स x अपॉन a पुट करना है और बच्चों यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है tan 1/2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में है बच्चों कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में है 1 प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों देखो, अगर हम यहां पर x की जगह tan a रखें, अगर बच्चों हम x की जगह यहां पर हमने tan a रखना है तो यहां लिख रहा है बेटा हमें पुट x बराबर tan a, तो यहां से a बराबर आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स x। इसी तरह बच्चों हम y बराबर हमने बच्चों tan b माना है। tan को यहां लाएंगे तो बच्चों हमारे पास मिलेगा tan इनवर्स y बराबर b। चलिए बच्चों क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास मिलेगा tan 1/2 साइन इनवर्स, बच्चों x की जगह tan a रखना है तो यहां मिलेगा 2 tan a और अपॉन में होगा बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर a, फिर प्लस कॉस इनवर्स y बराबर बच्चों tan b लिखना है तो यहां आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर b और अपॉन में होगा 1 प्लस tan स्क्वायर b। जो एक फॉर्मूला हम जानते हैं 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है वो साइन 2a बनता है। ये एक फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरह 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b बच्चों हमारे पास cos 2b का फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर हम जानते हैं साइन 2a होगा और 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b cos 2b होगा। चलिए बच्चों देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये रहेगा बच्चों हमारे पास tan 1/2, बच्चों साइन इनवर्स से यहां साइन हटेगा तो हमारे पास आएगा बच्चों 2a और वहां cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो 2b, तो यहां से बच्चों हमारे पास मिलेगा 2a प्लस 2b। बच्चों अंदर से 2 हमने कॉमन लेना है तो यहां मिलेगा हमारे पास a प्लस b, 2 से 2 कैंसिल रहा, ये आ गया बच्चों हमारे पास tan a प्लस b
चलिए बच्चों, ए बराबर हम लोगों ने ए बराबर बच्चों हमने tan इनवर्स x माना था और b बराबर हमने बच्चों tan इनवर्स y माना है। तो a की जगह हम लिख रहे हैं बच्चों tan इनवर्स x और b की जगह हमने लिखना है tan इनवर्स y। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan हटेगा, हमारा आंसर आएगा बच्चों x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में है 2π/3। बच्चों इसके लिए कुछ प्रिंसिपल वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो कुछ प्रिंसिपल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं मुख्य मान, इसको बच्चों हम बोलते हैं मुख्य मान। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है बच्चों वो होगी -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स x की रेंज बच्चों हमारे पास होना चाहिए -π/2 से π/2, यानी हमारा जो भी आंसर साइन इनवर्स में आना चाहिए वो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। चलो बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश बार बच्चा एग्जाम में पूछा जाता है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब बच्चों पहले समझो कि 2π/3 कितना है। तो अगर हम बच्चों 2π/3 की बात करते हैं तो 2π/3 को हम बोलते हैं 2 इंटू पाई की जगह हमने 180 रखा और अपॉन में 3 है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे बच्चों 60 बार, तो ये आ जाएगा 120। यानी 2π/3 को हम 120 बोलते हैं। और साइन इनवर्स की रेंज हम जानते हैं -90 से +90 के बीच में होती है और 120 उस रेंज में आता नहीं है। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, इस 2π/3 को चेंज करना है। चेंज करने के लिए बच्चों हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 180 - 60। अब 180 को बच्चों हम रेडियन में क्या बोलेंगे, तो बच्चों 120 को हम लिख रहे हैं 180 - 60। अब 180 को हम बोलते हैं π/3 और 60 को हमने रेडियन में पढ़ा है, हम जानते हैं π/3। अब देखो बच्चों साइन 180 माइनस थीटा, और हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास साइन π/3। अब जो π/3 है बच्चों इस रेंज में आ गया, यानी हम साइन इनवर्स से साइन को हटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों π/3, और यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है या फिर मुख्य मान है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है tan इनवर्स tan 3π/4। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स tan 3π/4। अब यहां बच्चों सबसे पहले है ना हमें याद रखना है कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं कि tan इनवर्स से tan को हटा देते हैं और 3π/4 उनका आंसर आता है, जबकि 3π/4 बच्चों हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें समझना होगा कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है बच्चों, tan इनवर्स x की जो रेंज हमारे पास है वो है -π/2 से π/2 विद ओपन इंटरवल। विथ ओपन इंटरवल होगी हमारी रेंज -π/2 से π/2। अब बच्चों पहले हमें समझना होगा कि 3π/4 कितना है। तो हम जानते हैं 3π/4 को हम 135 बोलते हैं, और हम जानते हैं कि 135
इस रेंज में नहीं आ रहा है, यानी हमें 3π/4 को पहले ब्रेक करना है। अब 3π/4 को बच्चों हम कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए हम 135 को हम लिखना चाहें तो 180 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों 135 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पाई माइनस π/4। बच्चों पाई मतलब 180 में से π/4 माइनस करेंगे 3π/4 आएगा। अब बच्चों tan 180 माइनस थीटा, और हम जानते हैं tan 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस का tan थीटा होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड वाला होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास मिलेगा माइनस में tan π/4, माइनस बच्चों बाहर आएगा तो यहाँ मिलेगा tan इनवर्स tan π/4। tan इनवर्स से बच्चों tan हटेगा, आंसर आएगा बच्चों हमारे पास माइनस का π/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में आप लोग खुद से सॉल्व करके देखोगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं cos इनवर्स cos 7π/6। तो बच्चों cos इनवर्स cos 7π/6। बच्चों cos इनवर्स की रेंज हमें मालूम होना चाहिए कि cos इनवर्स x की जो रेंज होती है, ये हमने आप लोगों को सारी रेंज लिखवाई है, इसकी जो रेंज होती है बच्चों 0 से पाई होती है। 0 से पाई मतलब cos इनवर्स से cos तभी हटता है जब हमारा एंगल 0 से पाई के बीच में हो, जबकि यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो 7π/6 है। 7π/6 को हम बोलते हैं 7π/6 का मतलब होगा बच्चों π/6 को हम बोलते हैं 30, यानी कि 210, और हमें मालूम है 210 उस रेंज में नहीं आता है, यानी हमारा आंसर 7π/6 नहीं होगा। अब इसको कैसे तोड़ना है बेटा, बच्चों 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 + 30। तो यहां पर हमने 210 को लिखना है पाई + π/6। बच्चों cos 180 + थीटा बराबर हम जानते हैं माइनस का cos थीटा रहेगा। तो ये माइनस का cos π/6 होगा। एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि cos इनवर्स -x बराबर हमें याद रखना है कि पाई माइनस cos इनवर्स x हमारा फॉर्मूला होता है। तो cos इनवर्स -x बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होगा पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। बच्चों cos इनवर्स से cos हटेगा, यहां पर आएगा बच्चों π/6, और पाई में से π/6 माइनस करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 5π/6। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की है ना। इसमें एक दो क्वेश्चन जो बचे होंगे वो आप लोग खुद से कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी मिसलिनियस को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो ठीक है बच्चों।